हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हाउ कैन यू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर। गैल्वेनोमीटर का काम सभी को पता है क्या होता है, करंट को डिटेक्ट करना और मेजर करना। ठीक है, यही काम तो एमीटर भी करता है। एमीटर भी क्या करता है, करंट की वैल्यू को मेजर करता है। ठीक है, तो दोनों ही करंट को डिटेक्ट करते हैं, बट जो गैल्वेनोमीटर है उसका हमें ये फ़ायदा है कि ये स्मॉल करंट को भी डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है, तो एक गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं ये हमें यहाँ पे देखना है। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसके पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस लगाते हैं। लो रेजिस्टेंस को हम शंट बोलते हैं। ठीक है, कि कई बार 1 मार्क्स में आ जाता है क्वेश्चन व्हाट इज ए शंट, तो इसका आंसर हमारा होगा लो रेजिस्टेंस। शंट इज ए लो रेजिस्टेंस, कम वैल्यू का रेजिस्टेंस। यानी कि एक गैल्वेनोमीटर, सपोज दिस इज जी, और इसके पैरेलल में हमने एक लो रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। सपोज दिस इज एस, एस मीन्स शंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट आई। अब देखो ये जो करंट है आई जी करंट अगर गैल्वेनोमीटर के अंदर से जा रहा है तो शंट में से कितना जाएगा, आई माइनस आई जी। ओके, और इतना ही करंट जो है आई माइनस आई जी वापिस आ जाएगा। क्लियर, तो टोटल करंट आई जो है सर्किट से बाहर आ रहा है। तो दिस इज द मेथड फॉर कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। अब शंट की वैल्यू कितनी होगी, कितनी वैल्यू का शंट हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, उसके लिए हम एक्सप्रेशन निकालते हैं। लेट जी बी द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड स्मॉल एन बी द नंबर ऑफ स्केल डिविजन्स। जो कि गैल्वेनोमीटर के अंदर होती हैं। ओके, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एक कैपिटल के। इस के को हम बोलते हैं फिगर ऑफ मेरिट। फिगर ऑफ मेरिट मीन्स क्या है कि करंट फॉर 1 स्केल डिफ्लेक्शन, यानी यूनिट डिफ्लेक्शन के लिए जो करंट होगा उसको हम यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं कैपिटल के से। ठीक है, तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए जो करंट होगा वो कितना होगा, करंट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिस विल बी आई जी, यानी करंट इन द गैल्वेनोमीटर, नंबर ऑफ टर्न्स एन, यानी नंबर ऑफ स्केल डिविजन्स, जितनी जो हमारी गैल्वेनोमीटर के अंदर स्केल डिवीजन है, टोटल डिवीजन्स इनटू के। क्लियर है ये बात, दोबारा देख लो। के क्या है, करंट फॉर 1 स्केल डिफ्लेक्शन। अगर 1 स्केल डिफ्लेक्शन के लिए करंट हमारा के है तो टोटल स्केल डिफ्लेक्शन उसके अंदर हम मान लेते हैं एन, तो उनके लिए कितना होगा टोटल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए एन इंटू के, यानी करंट इन द गैल्वेनोमीटर विल बी आई जी इक्वल टू एन इंटू के। अब एक बात हमें पता है कि जो पैरेलल होता है, पैरेलल कनेक्शन, उसमें जो पोटेंशियल होता है 2 पॉइंट्स के बीच में सेम रहता है। सपोज दिस इज, हम मान लेते हैं ए पॉइंट एंड दिस इज बी पॉइंट। अब शंट और जो गैल्वेनोमीटर है वो आपस में किस में कनेक्ट है, पैरेलल में। तो जो पोटेंशियल ए पे होगा वही पोटेंशियल होना चाहिए बी पे। ठीक है, तो इफ़ वी फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, वी ए माइनस वी बी, यूजिंग ओम्स लॉ, पोटेंशियल विल बी इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर के अंदर जो रेजिस्टेंस है, करंट है सॉरी, वो कितना है आई जी, और रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर हमने ले रखा है जी। तो करंट इनटू रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल हमारा आ जाएगा। ओके, तो पोटेंशियल जो है, इतना ही पोटेंशियल अगर जी के अक्रॉस जितना पोटेंशियल है वही पोटेंशियल शंट के अक्रॉस होगा। ठीक है, यानी इसके पैरेलल में अगर हम कितने भी रेजिस्टेंस लगा दें तो सभी के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो सेम रहेगा। तो पोटेंशियल अक्रॉस गैल्वेनोमीटर आई जी इंटू जी एंड पोटेंशियल अक्रॉस शंट विल बी आई माइनस आई जी।
इसके अंदर से कितना करंट जा रहा है, आई माइनस आई जी, और शंट का रेजिस्टेंस हमने लिया है एस, ठीक है। तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं शंट की वैल्यू, एस विल बी इक्वल टू आई जी अपॉन आई माइनस आई जी into capital G. Then this will be the value of shunt which depend upon the current in the galvanometer and value of resistance of the galvanometer, ठीक है। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, दोनों आपस में पैरेलल में कनेक्ट है। तो सपोज हम आरपी से टोटल रेजिस्टेंस को कनेक्ट डिनोट करते हैं, 1/RP विल बी इक्वल टू 1/G प्लस 1/S, देन दिस विल बी इक्वल टू S प्लस G अपॉन GS। तो यहाँ से RP की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो, RP विल बी इक्वल टू, रेसिप्रोकल कर दो, GS अपॉन S प्लस G। दिस विल बी द टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन G एंड S। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि पैरेलल में जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो एमीटर क्या है, एक लो रेजिस्टेंस का इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। अगर हम बात करें एक आइडियल एमीटर की, तो आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस होता है 0। आइडियल एमीटर हैज़ 0 रेजिस्टेंस। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है 1 मार्क्स में MCQ में कि आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, तो आवर आंसर विल बी 0। ओके बच्चों, थैंक यू।